सुनो, तुम आजादी के दिन क्या पहनोगे? हथकड़ी। क्या मतलब? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। पिछले 30 साल से तुमने मुझे अपनी कैद में रखा हुआ है। ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ। बताओ, अम्मा अब्बा ने कहा था लड़की का नाम राहत है, सिवाय राहत के जिंदगी में सब कुछ है। अपनी हरकतें तो देखो। हरकतें देखी नहीं, की जाती हैं। हाँ, करते तुम हो तो देखती मैं हूँ। क्या किया है मैंने? क्या किया? 14 अगस्त 1947 को पैदा हुए थे तुम। सुनो, 14 अगस्त 1947 को अगर मैं पैदा हुआ था तो मैं खुद पैदा नहीं हुआ था। लेडी डॉक्टर मिसेस तिर्मिजी ने पैदा किया था। अगर तुमको इतना एतराज है तो जाओ जाके लेडी डॉक्टर तिर्मिजी से पूछो कि मुझे क्यों पैदा किया था। उम्र तुम्हारी तकरीबन 55 है और आते देखो, आते बचपन की तरह। अरे जवानी में एक ही शौक था, बॉक्सिंग का। तुम्हारे अब्बा मर गए। हाँ, तुमने बगैर रेडी किए उनके मुंह पर घूंसा मार दिया। अरे वो तो 4 आदमियों ने 10 तक गिनने के बाद उनको उठा लिया, वरना तुम्हें तो सजाए मौत हो जाती। मैंने बचाया, मैंने। इस जिंदगी से तो सजाए मौत कहीं ज्यादा बेहतर होती। कम से कम वहां से वापसी तो नहीं होती। यहाँ ये सुनने के लिए कि कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। अच्छा, 14 अगस्त को कायद के मजार पे जाकर दुआ मांगना। मेरी तरफ से तुम खुद जाके दुआ मांग लेना। ये तुम मेरे साथ क्यों नहीं जाते भाई? क्या खास जाऊं तुम्हारे साथ? टकराती फिरती हो लोगों से, इधर टकराती हो उधर टकराती हो, सामने देखती नहीं हो, सिर्फ मुझे देखते रहती हो कि मैं किसको देख रहा हूँ। कहीं मैं किसी को देख के मुस्कुराते नहीं रहा हूँ, चित्ती पड़ी रहती हो रास्ते में। पहले करती थी मैं ऐसा, पहले, अब नहीं करती। अब तुम्हारी तरफ देखता ही कौन है? और सुनो, ये तुमने हमारे छत पे डंडा लगा दिया, लोगों के यहाँ परचम लहरा रहे हैं। मैंने झंडा लगाया था, चोर ले गए। कितना बुरा लगेगा कि 14 अगस्त को लोगों के यहाँ झंडे लहरा रहे होंगे खूबसूरत, और हमारे यहाँ सिर्फ एक डंडा। अच्छा है ना, मोहल्ले वालों को पता तो चले कि सिर्फ इस घर में डिक्टेटरशिप है। अच्छा, मैं डिक्टेटर हूँ? तुम डिक्टेटर हो, समझी? अगर शिप होती तो कहीं समंदर में लंगर अंदाज होती, या अगर शिपिंग कंपनी वाली होती तो अब तक गडियानी के ऊपर कट के तुम्हारे सरिये बन चुके होते। राहत के सरिये, वो भी टेढ़े। कमाल है। मैं ये कह रही थी सिर्फ कि देखो, आजादी का महीना शुरू हो चुका है, तैयारी शुरू करो। तुम्हारे लिए तो साल के 365 दिन आजाद होते हैं। वैसे मैं समझ गई तुम अपना सारा गुस्सा मुझ पर इसलिए उतार रहे हो कि तुम बीए नहीं हो और तुम अक्टूबर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने शादी के दिन मेरे अब्बा से झूठ क्यों बोला था कि तुम बीए पास हो? मैंने झूठ कहा था? हाँ, तुमने कहा था मैं बीए पास हूँ। देखो राहत, मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझसे मत उलझो। मैंने कोई तुम्हारे वालिद से झूठ नहीं कहा था। मैंने उनको साफ साफ कहा था कि मैं बीए के आस पास हूँ। उन्होंने आस नहीं सुना, खाली पास सुनने के बाद लिपट पड़े मुझसे और कहने लगे वेल डन माय बॉय। अरे आज तक जालिम पसीना उनका नहीं भूला मैं। खैर खैर, जो भी कहूँ, एक बात सुन लो कि अक्टूबर के इलेक्शन में मैं खड़ी हो रही हूँ। कौन सपोर्ट कर रहा है तुमको, कौन पैसा लगा रहा है, IMF या वर्ल्ड बैंक? एक बात सुनो, ये इलेक्शन जो है ना, छठी जमात नहीं होते कि किसी ने कहा खड़ी हो जाओ और बेगम साहबा खड़ी हो गई। फिक्र न करो, तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी। मुझसे पैसा नहीं मांगूंगी? और ये जो साल के 365 दिन जो तुमसे मुझसे पैसा मांगती रहती हो, उसके बारे में क्या कहोगी? तुम्हारी बीवी होने की वजह से। अच्छा, तो मियाँ होने की वजह से इलेक्शन में खड़ी हो रही है? जाओ जाके चाय बना के लाओ। मुस्तकबिल की वजीर आजम से कह रहे हो कि वो चाय बनाए? तुम वजीर आजम बनोगी? तुम चाय बनाओ। मुझे तो पता था कि चाय मुझे ही बनानी है। ये तो मैंने एक खाली चांस लिया था। अच्छा, फोन बज रहा है। देखो, मैं उठाता हूँ तो कोई मनुष्य बोलता नहीं है। महमूद, फोन उठाओ। महमूद, फोन उठाओ। मैं तो खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस फोन को उठा ले। हेलो हेलो हेलो। अरे खुदा ने तुझे उंगली दी, तूने फोन डायल किया। अगर तुझे खुदा ने आवाज दी तो मुंह से कुछ फूट, और अगर गूंगा है तो खामोश क्यों है? बंद कर दे फोन। हेलो, देखा, तो कोई मनहूस है। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हें तो फोन पर बात भी नहीं करना आती। ये चुप था, मैं चुप से क्या बात करता? तुम भी चुप रहते। अगर मैं चुप रहता तो तुम पता है क्या कहती कि कौन मनहूस थी? अच्छा, फोन उठाओ। ये लो, खुद उठाओ। मुझे मालूम है मुझे कोई नहीं जवाब देगा। उठाओ उठाओ, फोन उठाओ।
हेलो। हाँ हेलो। देखा, चुप बोला, चुप बोला। जी जी, कैसे हैं आप? जी जी, बस इनका तो मूड हर वक्त ऑफ ही रहता है। कौन है? इनका मूड ना हुआ कोरंगी का ट्रांसफार्मर हो गया, कभी ऑन ही नहीं होता। मैं पूछ रहा हूँ कौन है? मेरे सपोर्टर हैं, मेरे सपोर्टर। तुम्हारे सपोर्टर? जी जी जी। सपोर्टर कहाँ से है? दूसरों की बातें नहीं सुनते, चलो चाय बनाओ। हाँ ये तो है नहीं, लेकिन सुनिए, बहुत सी सियासी पार्टियां मुझे टिकट देना चाहती हैं, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया। आप आइए। हाँ हाँ, शाम को आ जाइए। नहीं नहीं, वर्कर्स को मत लाइएगा, अभी आप अकेले ही आइए, फिर बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ, अभी भी हम घर पे हैं, चाहे तो अभी आ जाए। अच्छा ओके, खुदा हाफिज। अब्बा कहाँ है? बावर्ची खाने में है। वहाँ क्या कर रहे हैं? बावर्ची खाने में क्या करते हैं? नहाते, चाय बना रहे हैं वहाँ। ये लो भाई। अरे अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? ये कप मेरा है। अब्बा, एक घर में तेरा मेरा नहीं होता है। अरे वाह, चलो कुछ तो तमीज सीखी तुमने। अच्छा ये ले, आधा आधा कर लेते हैं। आधा आधा कर लेते हैं। वाह, बहुत खूब। साहबजादे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही हो। अब्बा इसको छोड़े। अरे क्या हमला करेगा? एक बात बताएं कि अगर अम्मा वजीर आजम बन गई तो आप कौन सी गाड़ी में बैठेंगे? पुलिस की। अब्बा वो तो आगे आगे होगी। बेटा पीछे पीछे भी हो सकती है, पिछले कई वजीर आजमों की मिसालें तुम्हारे सामने हैं। तुम ऐसा करो कि 2-3 शेरवानियां भी सिलवा लो, जब सूट पहनते हो तो बहुत जाहिल लगते हो तुम। मुझसे फजूल बातें करने की जरूरत नहीं। फोन किसका था? हाँ फोन, वो शेख साहब का था, बहुत पैसे वाले हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? क्या मतलब है भाई? वो सिर्फ इलेक्शन में सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं बोतलों के। अच्छा, तो खाली या भरी हुई? फजूल बातें मत करो, बहुत बड़े बड़े 8 कारखाने हैं उनके बोतलों के। अच्छा, तो बोतल गली में मुलाकात हुई होगी। नहीं नहीं, एक सियासी लीडरों की महफिल में मुलाकात हुई थी, जहाँ बहुत से लीडर बैठे हुए थे। वो शेख साहब लीडरों के पास से उठकर कुर्सी खींच के मेरे करीब आके बैठ गए और कहने लगे कि कौम इन सब को ट्राई कर चुकी है, अब हम आपको ट्राई करेंगे। ट्राई नहीं, ट्रायल कहा होगा, काफियों का हो रहा है। उन्होंने ट्राई कहा था। ट्राई कहा था। अब्बा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि मैं बड़ा होके क्या बनूंगा? वाह वाह वाह, बताओ 25 साल का लौंडा बाप से पूछ रहा है बड़ा होके क्या बनूंगा। बेटे अब बड़े होके तुम सिर्फ बूढ़े बनोगे। वैसे यावर ने तुमसे एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन तुम अच्छे सवालों का जवाब देना जानते ही नहीं। क्या खाक अच्छा सवाल किया था? हैं? जवान औलाद बाप से पूछ रही है बड़े होके क्या बनूंगा, और तुम कह रही हो कि अच्छा सवाल किया था। अब्बा आप मुझे बस कंप्यूटर दिलवा दें, फिर देखें अपने बेटे का। चुप! कंप्यूटर दिलवा दें? क्या करेगा? बेहुदा तस्वीरें, फौज तहरीरें, क्या इंटरनेट पे शादी करेगा? अरे आईटी की नॉलेज के लिए कंप्यूटर बहुत जरूरी है। हाँ अब्बा, मैं आईटी में तरक्की करना चाहता हूँ। या मेरे खुदा, मैट्रिक पास करके नहीं देता और कहता है कंप्यूटर खरीद के दो। यावर देखो, बाहर घंटी बजी, शायद वो मेरे सपोर्टर आए होंगे, शेख साहब। देखो देखो। घर में एक मुलाजिम नहीं है और चलिए वजीर आजम बनने। अब्बा आप देखना चाहते हैं मैं जाऊं? जाओ, तुम जाके देखो कौन है। यावर बेटा आप जाए, देखिए मेरे सपोर्टर होंगे। अम्मा सपोर्टर को अब्बा देख ले तो कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। अरे जाके देखो ना। अब्बा आपने दुनिया देखी है, इनको भी आप ही देख लें कौन है। अरे देख रहा हूँ, अगर मैं मर गया ना तो याद रखना इस घर का हशर भी वही होगा जो कायदे आजम के मरने के बाद पाकिस्तान का हुआ। कोई काम ही नहीं करना चाहता।